बुलेट ट्रेन, जो कि गोली की रफ्तार से चलती है। दरअसल कोई भी ट्रेन जब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या उससे ज्यादा तेज रफ्तार से जब चलती है, उसे हम HSR यानी हाई स्पीड ट्रेन की श्रेणी में रखते हैं। ये जो ट्रेनें होती है, हमारी जो नॉर्मल भारत में अभी जो ट्रेनें चलती है, उनसे बहुत ज्यादा स्पीड गति से चलती है ये ट्रेनें। इसलिए उनको एक स्पेशल ट्रैक की जरूरत होती है। उनका जो ट्रैक होता है वो बिल्कुल स्पेशल ट्रैक होता है। वो ट्रैक ऐसा बना होता है जो उनको स्पीड देने में उनको मदद कर सके। बुलेट ट्रेन भी एक हाई स्पीड श्रेणी की ट्रेन है। चूंकि ये ट्रेन बुलेट गोली की रफ्तार से चलती है, इसलिए इसका नाम बुलेट ट्रेन दिया गया है। अपने देश में जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन चलेगी, उसका मैक्सिमम स्पीड होगा 320 किलोमीटर पर आवर। अगर इसका कंपैरिजन हेलीकॉप्टर से करते हैं, तो हेलीकॉप्टर का भी एवरेज स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर होता है, यानी कि बुलेट ट्रेन के स्पीड के बराबर। इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ समय में हम बुलेट ट्रेन में ही बैठकर हेलीकॉप्टर के स्पीड का लगभग 300 किलोमीटर के स्पीड का या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा स्पीड का बुलेट ट्रेन में ही बैठ के हम लोग लुत्फ उठा सकते हैं। हम लोग बुलेट ट्रेन के बारे में डिटेल से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जो मुंबई अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, हमारे देश में जो अभी रनिंग प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी काफी डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन बुलेट ट्रेन तो एक ट्रेन ही है जो 250 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से चलती है। उस ट्रेन को हम बुलेट ट्रेन के तौर पे काउंट करते हैं। लेकिन दुनिया की सबसे पहली जो ट्रेन रही होगी, वो कैसी होगी, कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई दुनिया में, बिल्कुल शुरू से समझते हैं और उस ट्रेन के बारे में जानते हैं दुनिया में जो पहली बार शुरू हुई। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। जर्मनी में 1550 की शुरुआत में ही वैगनवेज नाम की रेलवे ट्रैक हुआ करती थी। ये जो प्राचीन ट्रैक थी, ये कोई स्टील की बनी हुई नहीं थी, ये लकड़ी की ट्रैक बनी हुई थी। और इन पे जो गाड़ियां चलती थी, वो कोई स्टीम इंजन से नहीं खींची जाती थी, वो हॉर्स यानी कि घोड़े से खींची जाती थी। गंदी और खराब सड़कों की तुलना में उस समय वो वैगनवेज यानी लकड़ी की जो पटरियां थी, उस पे गाड़ियां काफी आसानी से चलती थी। और जो हमारी आज की जो आधुनिक स्टील की जो रेलवे ट्रैक है, उसकी शुरुआत उसी लकड़ी के ट्रैक यानी कि वैगनवेज से ही हुई थी। 1776 आते आते गाड़ियों की जो लकड़ी की जो पहिया हुआ करती थी, उनकी जगह अब स्टील के पहिए आ गए थे और वैगनवेज का भी विकास हो गया था। वैगनवेज की जो पटरियां थी लकड़ी की, उनकी जगह अब स्टील की पटरियां आ गई थी। तो वैगनवेज भी अब ट्रमवेज में तब्दील हो गए थे। ट्रमवेज में तब्दील होने के बाद ये पूरे यूरोप में फैल गए थे। लेकिन उस समय भी खींचने का जो काम होता था, वो घोड़े ही किया करते थे और उसके द्वारा ही उस समय भी खींचने का काम होता था। साल 1789 में एक ब्रिटिश मैन ने, नाम था विलियम जेम्स, उन्होंने कोर मुड़े हुए पहिए का इनोवेशन किया। पहले जो पहिया जो आती थी, उनका जो सरफेस था वो बिल्कुल फ्लैट होता था, लेकिन अब इन्होंने जो इनोवेशन किया था, उसको कोर थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब जो व्हील्स थी उनकी पकड़ पटरी पे बहुत अच्छी से होती थी। ट्रैक पे जो पकड़ थी बहुत अच्छी हो गई थी और अब गाड़ियां भी पहले की तुलना में ज्यादा स्पीड गति से चल सकती थी। ये जो इनोवेशन था, ये इनोवेशन एक टर्निंग पॉइंट थी और ये इनोवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण इनोवेशन था। लेकिन अब बारी थी स्टीम इंजन के आविष्कार की। स्टीम इंजन की आविष्कार आधुनिक रेल मार्ग और रेलगाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण थी। 1803 ईस्वी में सैमुअल होफ्रे नामक एक व्यक्ति ने ट्रमवेज पर जो गाड़ियां घोड़े से खींची जाती थी,
उनके जगह स्टीम इंजन के विकास के लिए उन्होंने धन देने का फैसला किया, जिससे रिचर्ड ट्रेविथिक ने स्टीम इंजन लोकोमोटिव बनाया। ट्रमवेपर दुनिया का पहला स्टीम इंजन लोकोमोटिव 22 फरवरी 1804 ईस्वी को पहली बार 10 टन स्टील, 70 आदमी और एक्स्ट्रा 5 बोगियों के साथ 14.5 किलोमीटर तक का सफर तय किया था, जिस सफर को पूरा करने में लगभग 2 घंटे का समय लगा था। उसके बाद सितंबर 1825 में स्कॉटल एंड डार्लिंगटन रेल रोड कंपनीज ने एक ब्रिटिश आविष्कारक, जिसका नाम था जॉर्ज स्टीफेंसन, उन्होंने पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल, जो ज्यादा बोगियों को खींच सके, ज्यादा वेट को खींच सके, ऐसा स्टीम इंजन का डिजाइन किया। इस स्टीम लोकोमोटिव का उपयोग नियमित रूप से यात्रियों और माल ढुलाई के लिए किया जाने लगा। इस तरह जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे के लिए पहले स्टीम लोकोमोटिव का आविष्कारक माना जाने लगा और रिचर्ड ट्रेविथिक को ट्रमवे का पहला स्टीम लोकोमोटिव आविष्कारक माना जाने लगा। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रेलवे और ट्रमवे में क्या फर्क है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। रेलवे की जो पटरियां होती है वो सरफेस लेवल से 3 या 4 इंच ऊपर उठी हुई होती है और उस पर ट्रेनें काफी फास्ट चलती हैं। और जो ट्रमवे की जो पटरियां होती है वो सिटीज में रोड के बिल्कुल सरफेस लेवल में बिछी होती है, ताकि दूसरी गाड़ियों को उस पर चलने से कोई परेशानी ना हो। मैं जब लास्ट टाइम जब कोलकाता गया था तो मैं भी पहली बार वहां पे ट्रमवे की पटरियां देखा था, और जो लोग वहां गए होंगे वो देखे होंगे, जो लोग वहां पे रहते होंगे वो भी देखे होंगे। ट्रमवे की पटरियां पूरी कोलकाता में बिछी हुई है और उस पर मैंने कभी सफर नहीं किया है। अगर आप में से कोई उस पर अगर सफर किए होंगे तो उसका आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जब बात दुनिया की सबसे पहले रेलवे की हो रही है कि कब और कहां चली, तो चलिए ये भी हम जान लेते हैं कि हमारे देश में, अपने देश में रेलवे सबसे पहले कब और कहां तक चली थी। 1845 में कोलकाता में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना हुई। 1850 में इस कंपनी ने महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे तक रेलवे की पटरी बिछाने का काम शुरू कर दिया था और फिर 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार ट्रेन चली। दोपहर 3:30 पे बोरी बंदर से, यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से शुरू होकर 34 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 4:45 पे ठाणे पहुंची, जिसमें 20 डब्बे जोड़े गए थे और 400 यात्रियों ने सफर किया था। अपने देश की पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 1 मार्च 1969 को ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। ये तो हो गई दुनिया की सबसे पहली ट्रेन और अपने देश की सबसे पहली ट्रेन की बात। लेकिन अब चलिए अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब हम बुलेट ट्रेन के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जब कोई ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है तो उसे उच्च गति का ट्रेन माना जाता है। इसके लिए कोई परिभाषा या मानक सेट नहीं है। इसी तरह के ट्रेन को जो 250 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती हो या इससे ज्यादा की स्पीड को क्रॉस कर लेती है, तो ऐसे ट्रेन को हम बुलेट ट्रेन या उच्च गति की ट्रेन कहते हैं। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक हाई स्पीड रेल ट्रैक का निर्माण शुरू किया था, लेकिन 1943 में पैसे खत्म हो जाने के कारण इसके निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। दोबारा इस परियोजना को 1950 के दशक में फिर से शुरू किया गया। सुपर हाई स्पीड ट्रेन के मामले में एक दूसरे को पीछे छोड़ना उन दिनों कई देशों में आम बात हो गई थी। लगभग 58 साल पहले बुधवार के दिन जब जापान ने टोक्यो और ओसाका के बीच पहली बुलेट ट्रेन शुरू की, तो ये सुनने में बिल्कुल अनसुना जैसा था। मैं आपको बता दूं कि बुलेट ट्रेन को जापान में शिंकानसेन कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 2 दशक से भी कम समय के अंदर जापान के लिए बुलेट ट्रेन एक गर्व का प्रतीक था। 1 अक्टूबर 1964 को बुलेट ट्रेन की ओपनिंग सेरेमनी थी। बुधवार को सुबह 6 बजे रिबन काटी जा रही थी।
यह पहली बुलेट ट्रेन अपनी लगभग प्यारी बल्कनुमा नोज के साथ टोक्यो स्टेशन से शुरू की गई। 513 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में पूरी करके टोक्यो से ओसाका पहुंची। लेकिन अभी के नवीनतम बुलेट ट्रेन को ये दूरी तय करने में सिर्फ 2 घंटे और 25 मिनट ही लगते हैं। वहीं यूरोप ने भी अपनी पहली बुलेट ट्रेन 1977 तक बना ली थी और फिर नेशनल फ्रांसीसी रेल कंपनी ने 27 सितंबर 1981 को पेरिस और लियोन्स के बीच 260 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप रफ्तार के साथ उन्होंने अपनी पहली बुलेट ट्रेन की लाइन शुरू की थी। जब बात ट्रेनों की चल रही है तो मैं आपको बता दूं, जापान में एक और एडवांस ट्रेन पे काम चल रहा है। इस ट्रेन को मैग्लेव ट्रेन या मैग्नेटिक लेविनेशन ट्रेन के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 2015 में इस ट्रेन की ट्रायल टेस्टिंग के दौरान इस ट्रेन की टॉप स्पीड 603 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड दर्ज की गई थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस ट्रेन को बनाने वाली जापानीज कंपनी का दावा है कि इस ट्रेन की टिकट 2027 तक आम पब्लिक ले सकेंगे। कंपनी का कहना है कि इस ट्रेन को 505 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जाएगा, जो कि दुनिया के किसी भी ट्रेन से सबसे ज्यादा स्पीड होगी। चलिए थोड़ा और डिटेल से इस मैग्लेव ट्रेन के बारे में जानते हैं। ये ट्रेन बॉगीज और ट्रैक के बीच चुंबकीय प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे काम करती है। जब ये ट्रेन रुक जाती है तो रबर के पहिए पे टिकी होती है। इसमें रबर के पहिए लगी होती है। ट्रेन को तेज गति से चलाने के लिए ट्रेन इन पहियों पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिससे ट्रेन के नीचे के मैग्नेट गाइडवे के साथ इंटरेक्ट कर सके। एक बार जब यह ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को क्रॉस कर लेती है तो ये चुंबकीय पावर इतना मजबूत हो जाते हैं कि ट्रेन को ट्रैक से 4 इंच ऊपर उठा देती है, जिससे घर्षण समाप्त हो जाती है और ट्रेन तेजी से हाई स्पीड गति में पहुंच जाती है। उसके बाद यह मैग्लेव ट्रेन जहाज की स्पीड से चलने लगती है। भले ही सुनने में यह आविष्कार नया लग रहा होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट 1905 में ही जर्मन के आविष्कारक अल्फ्रेड ज़ेहडेल ने बता दिया था। मैंने इस मैग्लेव ट्रेन के टॉपिक को इस वीडियो में सिर्फ हाईलाइट किया है ताकि हम फ्यूचर की ट्रेन के बारे में समझ सकें। चलिए अब हम बात करेंगे अपने देश के मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, यानी कि बुलेट ट्रेन के बारे में। हमारे देश की पहली बुलेट ट्रेन जो हमारे देश की 2 मेगा शहरों के बीच में चलेगी, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, जिसके लिए 508.09 किलोमीटर की हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाई जा रही है। योजना के अनुसार 463 किलोमीटर का कॉरिडोर जमीन के ऊपर बनाया जाएगा और 26 किलोमीटर का कॉरिडोर टनल के अंदर बनाया जाएगा। बुलेट ट्रेन गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली से होकर गुजरेगी। इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे। इनमें से 8 स्टेशन गुजरात और 4 स्टेशन महाराष्ट्र में बनाई जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी 12 स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन रुकेगी। अगर मुंबई की तरफ से देखें तो मुंबई, उसके बाद ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, दिल्ली मोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती। इस ट्रेन की टॉप स्पीड 320 किलोमीटर प्रति आवर होगी। बुलेट ट्रेन से मुंबई और अहमदाबाद के बीच का सफर अब सिर्फ 2 घंटे और 7 मिनट का ही रह जाएगा। अभी इन दोनों शहरों के बीच में अगर बस से सफर करेंगे तो तकरीबन 9 घंटे लगते हैं और अगर ट्रेन से सफर करेंगे तो तकरीबन 6 घंटे लगते हैं। हमारे देश के पहले बुलेट ट्रेन के लिए जापान हमारी मदद कर रहा है। इसके लिए भारत और जापान के बीच में समझौते हुए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर 1.08 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें 88,000 करोड़ रुपए यानी कि 81% का कर्ज जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से मिल रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुमान है कि बुलेट ट्रेन सर्विस शुरू होने के बाद हर दिन लगभग 17,900 पैसेंजर्स इससे सफर करेंगे। हर आधे घंटे के अंतराल पर रोजाना 35 फेरे लगाए जाएंगे,
सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक बुलेट ट्रेन दौरा करेगी। 2020 में भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन की एक तस्वीर साझा करके जापान ने बताया था कि यह ट्रेन 55 मीटर लंबी होंगी और इसमें टोटल 10 बोगियां होंगी। टोटल 24 बुलेट ट्रेन होंगी, जिसमें से शुरुआती 6 बुलेट ट्रेन भारत में ही असेंबल की जाएगी। चलिए ये भी जानते हैं कि बुलेट ट्रेन के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो समय की बचत होगी। अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बुलेट ट्रेन जब ये चालू होगी तो लगभग 9,700 लोग दिल्ली से सफर करेंगे, लेकिन भविष्य में 2053 तक लगभग 92,900 लोग प्रतिदिन सफर कर सकते हैं। अभी अहमदाबाद से मुंबई जाने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है बाई ट्रेन, और जब बुलेट ट्रेन आ जाएगी तो यह समय सिर्फ 2 घंटे और 7 मिनट का रह जाएगा। नंबर 2, अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी और यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग की एक स्टडी बताती है कि जिन देशों में हाई स्पीड रेलवे सिस्टम है वहां की जीडीपी में 27% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से 90,000 नौकरियां भी पैदा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में 75 लाख टन सीमेंट और 21 लाख टन स्टील का इस्तेमाल होगा, जो भारत में ही बनेगा। नंबर 3, पर्यावरण में भी सुधार होगा। हाई स्पीड रेल से कार्बन का उत्सर्जन भी कम होता है। यूआईसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक 600 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन की यात्रा से 1.1 किलो कार्बन का उत्सर्जन होगा, और अगर यही सफर एरोप्लेन से करते हैं तो 93 किलोग्राम, और अगर बाई कार करेंगे तो 67.4 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन होगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक फ्यूचर में दूसरे और 7 रूटों पर भी बुलेट ट्रेन चलाने का प्लान है। चलिए ये भी जानते हैं। नंबर 1 है दिल्ली से वाराणसी 875 किलोमीटर। नंबर 2 है दिल्ली से अहमदाबाद 886 किलोमीटर। नंबर 3 है मुंबई से नागपुर 753 किलोमीटर। नंबर 4 है मुंबई से हैदराबाद 711 किलोमीटर। नंबर 5 है चेन्नई से मैसूर 435 किलोमीटर। नंबर 6 है दिल्ली से अमृतसर 459 किलोमीटर। नंबर 7 है वाराणसी से हावड़ा 760 किलोमीटर।